हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं अभी अमृतसर में। अमृतसर एक ऐसी सिटी है जहां आपको हिस्ट्री, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। चाहे वो गोल्डन टेम्पल की शांति हो, वाघा बॉर्डर की एनर्जी हो या अमृतसरी खाने का स्वाद हो, इस जगह को बनाता है एक परफेक्ट और यूनिक ट्रैवल डेस्टिनेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है और आप अमृतसर को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये आइटिनरी आपके लिए परफेक्ट है। मैंने तो अपनी जर्नी दिल्ली से की थी और दिल्ली से अमृतसर आने के लिए मैंने ट्रेन का ऑप्शन लिया था। हम लेट नाइट अमृतसर पहुंचे, उस दिन रिलैक्स किया। इसके अलावा आप चाहो तो फ्लाइट या फिर पर्सनल कार से ट्रैवल करके भी आ सकते हो, लेकिन सिर्फ एक कॉशन रखना है। एक दिन में अगर अमृतसर को आपको कवर करना है तो आपको अपना डे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना हो। अमृतसर में मैं एक चीज़ रेकमेंड करूंगी कि आप जो अपना स्टे रखो वो गोल्डन टेम्पल के अराउंड ही रखो, क्योंकि जो यहाँ के मेजर डेस्टिनेशंस हैं जैसे गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, पार्टीशन म्यूजियम, ये सब एक ही लोकेलिटी में आसपास है। तो अगर आपका होटल इसी आसपास हो तो आप आराम से या तो पैदल वॉक करके भी जा सकते हो या ऑटो रिक्शा रिक्शा लेके भी जा सकते हो। मैंने अपना स्टे हॉल गेट के पास रखा था, जो 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस है अमृतसर गोल्डन टेम्पल से। आप अपने दिन की शुरुआत सुबह ब्रेकफास्ट करके अराउंड 7-8 बजे कर सकते हो और जो पहला डेस्टिनेशन आप जाओगे वो है गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल, जिसे हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाता है, वो यहाँ के लिए नहीं, ये पूरे इंडिया में जो भी सिख कम्युनिटी है उनके बीच बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। और ये एक जगह इतनी डिवाइन और पीसफुल एक्सपीरियंस आपको देगा कि सुबह सुबह इसको विजिट करके आपका पूरा दिन बन जाएगा। गोल्डन टेम्पल की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 4 AM से रात को 10 बजे तक होती है। तो आप थ्रू आउट द डे किसी भी टाइम जा सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सुबह सुबह का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है। और आप चाहे दिन के किसी भी टाइम यहाँ जाओ, यहाँ क्यू इतनी लंबी होती है कि आप ये मान के चलो कि 1 से 1.5 घंटे आपको क्यू में खड़े रह के दर्शन करने तक, जो अंदर जाना है उसमें टाइम लग सकता है। और उसके अलावा जब आपने दर्शन कर लिया तो आप जो वहाँ सरोवर है गोल्डन टेम्पल के अराउंड, वहाँ बैठ के थोड़ा टाइम रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ा पीसफुल टाइम बिता सकते हो। और यहाँ पे लोग जो गुरुद्वारे का लंगर है वो भी ट्राई करते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। गोल्डन टेम्पल के अंदर कुछ कॉशंस हैं जो आपको रखने हैं, जैसे कि वहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके कपड़े प्रॉपर होने चाहिए और आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए। गोल्डन टेम्पल में लगभग आप 2 से 3 घंटे स्पेंड करोगे और वहाँ से निकलने के बाद जो सेकेंड डेस्टिनेशन है वो है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे है और यहाँ की जो टाइमिंग्स हैं वो मॉर्निंग 9 AM से 6:30 PM है। थ्रू आउट द डे आप कभी भी यहाँ जा सकते हो, किसी भी टाइम विजिट कर सकते हो, इसके कोई एंट्री चार्जेस भी नहीं है। लेकिन इसी म्यूजियम के अंदर एक लाइट एंड साउंड शो होता है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसके 600 रुपीज़ एंट्री चार्जेस हैं, जो टिकट के चार्जेस हैं। ये जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह है जो आई थिंक हम सब लोगों ने हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है विजिट करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हो कि यहाँ जो इतना इमोशनल इंसिडेंस हुआ था गन फायरिंग की, उसके बारे में कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया था, कैसे यहाँ पे उसके बाद चीज़ों को प्रिजर्व किया गया है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी मैं हूँ जलियांवाला बाग में और मेरे पीछे जो ये जगह आप देख रहे हैं ये है शहीद वेल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 1919 में इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था और उसी प्रोटेस्ट के बीच में जनरल डायर ने अचानक गोलियाँ चलवानी शुरू कर दी। और गोलियों से बचने के लिए ये जो वेल है इसमें लोग अफरा तफरी में आके कूदने लग गए और ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं से 120 लोगों की लाशें निकाली गई थी, तो इसी वजह से इसे शहीद वेल भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग में आप लगभग वही 2 घंटे स्पेंड कर सकते हो अगर आप साउंड लाइट शो भी देखना चाहते हो तो।
और उसके बाद वहाँ से निकल के एक्चुअली जो ये तीनों जगह हैं, गोल्डन टेम्पल, पार्टीशन म्यूजियम और जलियांवाला बाग, उसके अराउंड बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप उस शॉपिंग जो कॉम्प्लेक्स है उसको एक्सप्लोर करते हुए, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हुए, या कुछ अमृतसरी स्नैक्स अगर आपको ट्राई करने हैं वो करते हुए, फिर आप थर्ड डेस्टिनेशन जो यहाँ का है वो जाओगे, जो है पार्टीशन म्यूजियम। पार्टीशन म्यूजियम जो है वो एक बहुत यूनिक म्यूजियम मैं कहूँगी कि है, क्योंकि ये जो 1947 में जो इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उस टाइम की जो हिस्ट्री है, उस टाइम के लोगों की जो स्ट्रगल्स थे, जो उस टाइम के लोगों के दुख थे, कैसे उन्होंने उस टाइम के साथ कोप अप किया, उनकी लाइफ उस टाइम कैसी थी, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी गई हैं, जैसे उनके लेटर्स, कुछ उनका पर्सनल सामान। उसके थ्रू जब आप चीज़ों को देखोगे, समझोगे, तो आपको एक नया नज़रिया मिलेगा उस चीज़ को समझने का कि पार्टीशन बाद लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई। तो ये एक जगह आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। पार्टीशन म्यूजियम के लिए जो एंट्री चार्जेस हैं वो 10 रुपीज़ पर पर्सन है, और इसकी टाइमिंग भी 10 AM to 6 PM है। तो पार्टीशन म्यूजियम में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, इसको विजिट करने के बाद आपको 2 बजे तक फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वाघा बॉर्डर जाने के लिए, जो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा, उसके लिए अगर आप बसेस के ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो अमृतसर से सारी बसेस 2 बजे निकलती हैं। लेकिन वाघा बॉर्डर जाने से पहले आप इंश्योर करो कि या तो आप अपना लंच कर लो या अपने साथ कुछ खाने की चीज़ें पैक कर लो, क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है। तो वाघा बॉर्डर जाने के लिए वैसे पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन लगा जो यहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस के सर्विसेज हैं वो लेना। लेकिन इसके अलावा आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या तो पर्सनल टैक्सी ले सकते हो या कुछ शेयर टैक्सी भी मिलेंगी, और आप चाहो तो ऑटो रिक्शा भी यहाँ पे चलती है शेयरिंग बेसिस पे, वो भी लेके जा सकते हो। अमृतसर से जो वाघा बॉर्डर की डिस्टेंस है वो 29 किलोमीटर्स है, तो थोड़ी लंबी जर्नी है, इसीलिए मैं कहूँगी कि आप बस के लिए अगर ऑप्ट करोगे तो ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। और जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस हैं उसमें वो डबल डेकर बसेस होते हैं, तो आप चाहो तो उस पर पूरी सिटी को देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए अच्छे से जा सकते हो। यहाँ जाने में आपको लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक, क्योंकि अमृतसर के अंदर ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और यहाँ आपको अगर आप बस से भी जाते हो तो लगभग आपको 4 बजे के अराउंड या 3:30 के अराउंड ड्रॉप किया जाएगा। जो अंदर जाने की टाइमिंग्स हैं वो तो आप जब भी आप पहुँचो 3:30-4 बजे आप अंदर जा सकते हो, जो अटारी बॉर्डर के अंदर जाने का टाइमिंग्स हैं। बट उसके अंदर जो एक्चुअल रिट्रीट सेरेमनी है जो देखने के लिए लोग जाते हैं वो 4:30 में शुरू होती है। तो ये जो अटारी बागा बॉर्डर है उसके लिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि क्या हमें कोई एंट्री पासेस की ज़रूरत है, कोई टिकट चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। हमने भी ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन एक्चुअली इसके लिए आपको कोई एंट्री टिकट्स की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मल सिनेरियोज़ में जैसे जब हमने विज़िट किया था तो यहाँ पे कोई आपकी आइडेंटिटी प्रूफ की चेकिंग भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने साथ एक आईडी कार्ड ज़रूर कैरी करें, और आप मेक श्योर करें कि जो रिट्रीट सेरेमनी की टाइमिंग्स है उससे पहले ही वहाँ पहुँचे, क्योंकि वही वहाँ का मेन हाईलाइट है। इंडिया का बॉर्डर है वो है अटारी बॉर्डर, और जो पाकिस्तान की साइड का बॉर्डर है वो है वाघा बॉर्डर। और रिट्रीट सेरेमनी में 4:30 बजे परेड शुरू होती है, कुछ टाइम पहले परेड होती है, उसके बाद जो बॉर्डर है उसका गेट खुलता है, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती हैं, जैसे हमारे इंडिया में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, उसमें से कुछ लोग आगे जाते हैं और दोनों एक दूसरे को, दोनों कंट्री के जो डिफेंस होते हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसके बाद अपने अपने फ्लैग्स को नीचे उतारते हैं। तो रिट्रीट सेरेमनी ख़त्म होने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे कुछ शॉपिंग के भी ऑप्शंस हैं, और कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह ट्राई कर सकते हो। और लगभग 5:30 पौने 6 का टाइम हो जाएगा आपको अपनी पार्किंग तक आते आते, और उसके बाद जब आप अमृतसर पहुँचोगे तो लगभग 7 बज चुके होंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी लेट नाइट की ट्रेन या फ्लाइट है, या नेक्स्ट डे आपने अपना जर्नी रखा हुआ है, तो उस दिन रात को वापस आने के बाद आप एक बार गोल्डन टेम्पल को ज़रूर विज़िट करो, क्योंकि रात को गोल्डन टेम्पल और भी ज़्यादा सुंदर लगता है जब इतनी अच्छी लाइटिंग होती है वहाँ पे।
तो एक बार और गोल्डन टेम्पल को आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद बाहर निकलने के बाद अगेन अगर आपको कुछ शॉपिंग में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हो। नहीं तो उस एरिया में काफ़ी सारे फेमस ढाबाज हैं जहाँ पे आप अमृतसरी फूड ट्राई कर सकते हो और डिनर करने के बाद अपना डे एंड कर सकते हो। ये थी एक दिन की अमृतसर की आइटिनरी। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आप 2 दिन के लिए स्टे कर रहे हो, तो मैं कुछ और डेस्टिनेशंस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी जो आप विजिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपको अमृतसर ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।